मेरे क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों, यूपी पंचायत चुनाव के लिए एक जो खबर निकल के आ रही है, मैं उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक बने रहें। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव जो अपने समय पर ही होंगे, ऐसा लगता है। और इसके लिए समय भी होता है, किस चीज को कितना समय चाहिए, प्रसीमन में कितना समय चाहिए, वोटर लिस्ट को कितना समय चाहिए, उसके सत्यापन के लिए कितना समय चाहिए, उसकी शिकायतों के लिए कितना समय चाहिए, फिर मृत्यु वोट या जो अप्रवासी हो जाते हैं उन्हें कटने के लिए कितना समय चाहिए, और ये बनने के लिए कितना समय चाहिए, प्रसीमन के बाद फिर उसके आरक्षण में कितना समय चाहिए। वो समय अगर ये अब से स्टार्ट होगा, अभी से इसका अगर कार्य रनिंग में आ जाएगा, तब होने वाले अप्रैल मई जून, मई में 2 मई को शायद इसका समय खत्म होता है, 2 मई तक ये सारे काम फाइनल हो जाएंगे मुझे लगता है। इसीलिए कुछ ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए जो सूचनाएं चुनाव आयोग से जारी हो रही हैं, उनकी शुरुआत से ऐसा लगता है कि पंचायत चुनाव अपने समय पर होंगे। आने वाली 16 जुलाई, यानी आज 30 जून है, 30 जून है, लगभग 15-16 दिन बाद इसके लिए जो चुनाव आयोग एक टीम गठित करता है, सबसे पहले वोटर लिस्ट पर कार्य चालू होता है। वोट किनके बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, बिहार में जो विधानसभा की लिस्ट चल रही है उस पर क्या काम हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको पूरी विस्तार से बताने वाला हूँ। और जो वोट कटेंगे वो किस कारण कटेंगे, जो नए बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इसके लिए भी मैं आपको सब जानकारी दूंगा। कितनी एज के वोट बनेंगे, कैसा क्या होगा, इसके लिए देखते रहिए ये न्यूज वीडियो। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुए थे पिछली बार 2021 में, होना तो 20 में चाहिए था, लेकिन किसी कोरोना कारण की वजह से, कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन वगैरह, इसलिए इसका समय जो था वो अगले बढ़ गया था। उसी को देखते हुए चुनाव होते होते लगभग डिले हो गया था 6 महीने। जो 2021 मई में जिनकी जो काउंटिंग चालू हुई थी, पोलिंग तो चालू हो गई थी मार्च अप्रैल में जहां तक पोलिंग चालू हुई थी, और 4 चरणों में चुनाव हुए थे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण इस तरीके से हुए थे, चरण बाई चरण। और उनमें समय भी लेते गए अपने समय समय पर, जैसे कहीं पे 30 तारीख को हो गया है तो कहीं 8 को कर दिया, कहीं 17 को कर दिया, कहीं 25 को कर दिया, कहीं फिर पहली को कर दिया। इसलिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश जो है जो बहुत बड़ा, पूरे भारत का सबसे जनसंख्या आबादी वाला ये राज्य है। इसका कोई भी कार्य होता है तो बहुत बड़ी तैयारी और बड़ी टीम के साथ होता है। और राज्य है वो जो छोटे छोटे हैं, फिलहाल ये रकबे में तो छोटा है, लेकिन आबादी में उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े सूबों में आता है। इसकी आबादी सबसे बड़ी है। इसी को देखते हुए 4 चरण में चुनाव होगा, जिसके लिए अभी अधिसूचना ये आई है कि 16 जुलाई से, लगभग क्लियर नहीं, 16 जुलाई से आपके पास या आपके ग्राम पंचायत में जो बीएलओ चयनित होंगे वो वोटर लिस्ट का काम स्टार्ट कर देंगे। और वो वोटर लिस्ट का काम स्टार्ट अपने कुछ देशों पे करेंगे। जैसे कि इस पहले जो वोट आसानी से ऐसे ही बन जाता था, लेकिन अब वो इस बार वोट बनने में दिक्कत नहीं, बल्कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ही बनवाने होंगे। पहले पिछली बार जो बीएलओ आते थे, मास्टर हो या कोई भी जो भी चयनित होते हैं, आयोग के लोग चयनित होते हैं इसमें, तो वो आपके घर पे आए, उन्होंने पूछा कि आपका ये बच्चा कितनी एज का है, वो कितनी एज का है, वो कितनी एज का है, कितनी नई शादियां हुई हैं, कितने कटने वाले हैं। उन्होंने एक आपको पर्ची काटी और एक आपको दे दी, एक उन्होंने अपने पास रख ली, चुनाव आयोग को भेज दी। उससे आपका जो वोट था वो बन जाता था। लेकिन अब ये नियम ऐसा होने वाला नहीं है। अब जो वोट बनेंगे उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको ये देना होगा कि इसका जो जन्म प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही, जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही वोट बनाए जाएंगे। अन्यथा इसके अलावा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी आपसे मांग दिया जाएगा जिससे ये निश्चित होता हो कि पोलिंग वाले दिन तक उस व्यक्ति की
एज जो है, उम्र जो है वो 18 होती हो, जैसे कि स्कूल द्वारा टीसी या कोई ऐसा प्रमाण, रिजल्ट हाई स्कूल 8वें में और 5वें में डेट ऑफ बर्थ आती है। बाकी चौथे, छठे, 7वें, 9वें इनमें डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, फर्स्ट ईयर वगैरह में, फिर इंटर में आती है। तो आपको कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। इसके अलावा हाँ, आपको बता दूं, जो आपको निवास का भी सत्यापन दे। अगर आप कहीं से भी आकर विस्थापित हुए हैं तो वहां की भी डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर भी किसी तरीके का कोई भी फर्जीवाड़ा आपका चलने वाला नहीं है। क्षेत्र पंचायत में जो आपका वोट बनने वाला है, इसके लिए सूचना यह है कि सबसे पहले तो आपको वरीयता दी जाएगी कि आप जन्म प्रमाण पत्र, वो भी अपने ब्लॉक द्वारा, जो नगर निगम वगैरह और लोकल साइटों से बनवा लेते हैं, ये जन्म प्रमाण पत्र फर्जी होते हैं, वो चलने वाले नहीं है। आपकी ग्राम पंचायत, आपकी नगर पंचायत और आपके प्रधान द्वारा, आपके सचिव द्वारा सत्यापित किया हुआ जो जन्म प्रमाण पत्र होगा, जो ब्लॉक से, और जिसपे आपकी ग्राम पंचायत का पता लिखा हुआ होगा। जैसे ग्राम पंचायत कोई भी मान लो, ग्राम पंचायत भटपुरा है, ग्राम पंचायत भटपुरा है और उस पर लिख के आ रहा है कि ग्राम पंचायत भटपुरा, तब तो सही है। ग्राम पंचायत अन्य किसी का नाम है और ब्लॉक कहीं और है, जिला कहीं और है, वहां पे आपने जन्म प्रमाण पत्र वहां का दिखा दिया और वहां पे कोई ऐसा ठोस सबूत आपका या नियम नहीं बैठ रहा जो जहाँ वहां पे आप रहते थे, तो आपके ऐसी स्थिति में आपका वोट नहीं बनेगा। अब इसका वोट बनवाने के लिए सबसे पहले तो आपको जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा इसके लिए रिजल्ट, हाई स्कूल का हो तो बेहतर है। वैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए तो 5वीं का और 8वीं का भी मान्य हो जाता है। ये ना हो तो जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र निवास का प्रूफ देगा, आपकी कास्ट का प्रूफ देगा, फिलहाल सत्यापित कर देगा कि आप यहाँ के निवासी हैं। क्योंकि तो ये जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो होते हैं, ये नेपाल जी द्वारा सत्यापित होते हैं और नेपाल जी उसी का सत्यापन करते हैं जो वास्तव में रहता हो। वो उसका सत्यापन तभी करते हैं जो आपकी ग्राम पंचायत में या जिस वार्ड में आप लगते हैं, वहां पे आप रहते हो, तभी आपका मूल निवास सत्यापन होगा। सत्यापन इसके बाद जो 16 जुलाई के बाद जो टीम होगी, लगभग 20-25 या पहली की तरफ अपना कार्य स्टार्ट करेगी। सबसे पहले वोटर लिस्ट का काम स्टार्ट करेगी। वो आपके परिवार में देखेगी कि आपके परिवार में कितने 5, 7, 8, 10 जो भी वोट हैं बने हुए, तो उनमें से कितने मृतक हैं, उन पर तो वो अपना कटिंग कर देंगे। और फिलहाल नए वोट जिनकी आयु 2008, 2001, 2003, 2004, 2005, 2003 तक तो पिछली जा चुके हैं, 2004 से लेकर 8 तक, 2004, 5, 6, 7, 8 जिसकी आधार में या रिजल्ट में या किसी और अन्य डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट भी ऐसा नहीं कि फर्जी वाले का डॉक्यूमेंट चल जाए, डॉक्यूमेंट भी सत्यापन होगा किसी गजेटेड ऑफिशियल से या आपके ब्लॉक स्तर से या तहसील स्तर से या किसी अस्पताल स्तर से या स्कूल स्तर से। जब सत्यापन होगा तभी वोट बनेगा आपका। ऐसे में करना क्या है, सबसे पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र या मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए उन्हें तैयार रखना है। रखने के बाद जब आपके पास आपके घर घर जाके इसका निरीक्षण होगा और अगर किसी कारण आपका वोट नहीं बनता है या नहीं कटता है तो इसके लिए आपको शिकायत का भी मौका मिलेगा। उसमें कम से कम 15-20 दिन, 1 महीने का समय मिलता है। तो जब ये काम फाइनल हो जाएगा, इसके बाद फिर सर पंचायती राज्य द्वारा चुनाव आयोग जो है उसके द्वारा प्रशिक्षण का कार्य होगा। जैसे अभी तक क्या होता था, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव जब साथ में होते थे तो 50,000, 49,000, 51,000 पर एक जिला पंचायत निर्वाचित होते थे। 900, 950, 1100 तक एक क्षेत्र पंचायत निर्वाचित होते थे। लेकिन इस बार सुखबगाहट ये है कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तो होंगे नहीं, और हो भी सकते हैं। अभी फिलहाल ऐसा कोई निश्चित अल्टीमेटम नहीं आया है, बस एक बात चल रही है। और ओपी राजभर जी जो पंचायत चुनाव मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उनके द्वारा ये बात आई थी कि ये चुनाव टल भी सकते हैं। मतलब टले नहीं है और नहीं टलेंगे ये भी कोई गारंटी नहीं है। अभी उनने भी उसके लिए एप्लीकेशन देनी थी, उनने जो अपना प्रस्ताव रखना था राज्य भवन में, या जो भी अपने उनने उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी जी से और मोदी जी से, अमित शाह जी से इसके लिए परामर्श दी थी। तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि आपका ये जो काम है ये सराहनीय है और ये होना चाहिए। ये इससे आने वाले समय में धन बल, मनोबल
दोनों का बढ़ाव घटाव होगा, धनबल खर्च कम होगा। जब जनता द्वारा जिला अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख जब चुने जाएंगे तो उसका धनबल का खर्च कम होगा और मनोबल ऐसे बढ़ेगा कि ये डायरेक्ट जिला अध्यक्ष और प्रमुख का जो ज्वाइंट है वो जनता से हो जाएगा। इसलिए उन्हें हरी झंडी मिल गई थी। तो ग्राम पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के जो है जुलाई से लगभग इसका कार्य स्टार्ट रनिंग में आ जाएगा। और सबसे पहला जो चुनाव में उतरने का जो सबसे पहला हथियार है, जैसे मान लो आप किसी बैंक में जा रहे हैं, आपके पास कलम पेन नहीं है, तो मांगते हैं कि भैया पेन देना, मुझे विड्रॉल भरना है, भैया मुझे पेन देना है, या कहीं कोई फॉर्म फिल करना होता है तो ये मांगना होता है। इसीलिए जब कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसकी तैयारी करनी होती है। आपको अगर मास्टरी की जॉब चाहिए तो उसमें जितनी सारी शर्तें हैं वो पूरी करनी होती है, जो पढ़ाई की शर्तें वो पूरी करनी होती है। ऐसी यूपी पंचायत चुनाव या कोई भी चीज ले लो, इसमें भी यही तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम मेमरी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत या प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मेरे घर परिवार नाता रिश्तेदार मोहल्ला पड़ोस कोई भी वोट छूटना नहीं चाहिए। अगर आपका वोट बन गया, आपके जितने भी हैं नए वोटर हैं या जो पुराने वोटर हैं, फिलहाल काम जायज ही करिए तभी बेहतर है, अन्यथा फर्जीवाड़ा तो पकड़ा जाएगा और जब पकड़े गए तो बेटा फिर समझो नुकसान ही नुकसान है। और क्या कहते हैं, जब आपके ये वोट सारे बनके तैयार हो जाएंगे तभी आप मैदान में सही से उतर पाओगे। जब आपके वोट तैयार हो जाएंगे तो आप जब आपके वोट तैयार हो जाएंगे तो समझो आप चुनाव के लड़ने लायक हैं। अन्यथा अगर आपकी वोटर लिस्ट में आपके सामने वाले प्रत्याशी ने वोट बनवा लिए हैं, उसके वोट वोटर लिस्ट में दिख रहे हैं कि हाँ 400 हैं, और आप वोट ही बनवाने में अगर पीछे रह गए आप, तो फिर आपकी लड़न की जो प्रक्रिया होगी वो भी ढीली रहेगी, क्योंकि आपके स्तर के आपको जो मिलने वाले वोट है 250 हैं और उनमें से 50 तो बने ही नहीं। जब बने नहीं तो वोट पड़ेंगे कहाँ से, जब पड़ेंगे नहीं तो आप जीतोगे कहाँ से, जीतोगे नहीं तो फिर आपका सारा काम बेकार। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो वोटर लिस्ट का मेन काम होता है अपने वोट बनाने का, वोट बनवाने का, इस काम पे आपको सबसे पहले वरीयता देनी है और वोट भी बनवाने हैं और वोट भी बनवाने हैं। फिलहाल कोई भी किसी तरीके का फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं। अगर जिन लोगों को जानकारी ना हो तो मैं आपको बता दूं, बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, सारा विपक्ष है तौबा कर रहा है और सरकार ने जो नियम निकाले हैं उनके तहत चुनाव होने वाला है। और वहां पर तो बहुत सख्ती के साथ चुनाव आयोग वहां पे कार्य कर रहा है, और जिसमें कि अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसे उसका वोट नहीं माना जाएगा। जो 2003 के बाद वोट बने हैं उनका सत्यापन कराइए, उनके डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए और जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए, कई वर्षों पुराना एक तरीके का विपक्ष बोल रहा है। तो ये NRC का नियम जो है वो वोटर लिस्ट में लागू कर दिया है, जिससे गरीब वर्ग, पिछड़ा, ओबीसी, दलित, आदिवासी जो लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं या उनके मकान ही कच्चे हैं तो वो दस्तावेज खाना तो बचाना मुश्किल पड़ता है, तो ऐसे में वो दस्तावेज कहाँ से बचा पाएंगे। उन लोगों के सामने इतनी बड़ी परेशानी आई है जिसका कोई जवाब नहीं। फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले अभी से घर घर जाके और अपने जितने नए वोटर हैं या जो पुराने वोटर हैं वो कितने कटने हैं, आपको अपनी पुरानी लिस्ट, जो पुराने इससे पिछले जो प्रधान के चुनाव लड़े होंगे, जो बीडीसी क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत वगैरह लड़े होंगे, उनके पास लिस्ट होगी। आप घर पे बैठ के और उनपे टिक कीजिए कि कितने वोट इस परिवार में कौन कौन मृतक है या कौन कौन यहाँ से प्रवास कर चुका है, दूसरी जगह कहीं बस गया है जाके, या नए वोटर हमारे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए हैं, इनका हम किस तरीके से वोट बनवाएं, इस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले जो बात चली है वो अपने जो कुछ लोग हैं कि दिसंबर में होंगे, जनवरी में होंगे, फरवरी में होंगे, इस बार अक्टूबर में ही हो जाएंगे। ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं जिन्हें समय का और पंचायत चुनाव या जो विधानसभा या लोकसभा चुनाव को जिसे ज्ञान नहीं होगा वो इस तरीके की फालतू बातें करेगा। घर बैठा कानून अधूरा होता है, वो अपने आप मन में उन्होंने जो ठान लिया बस वही ठान दिया। इन बातों पर ध्यान ना दीजिए।
चुनाव जो है वो बिल्कुल अपने निश्चित समय पर होंगे, मई जून में होंगे, और जब तक इसका समय है और जिस समय जिस चीज की इसके लिए जानकारी के लिए आप बने रहिए। और पेपर जो आपके यहाँ आता है, पेपर आता है, या आपके पास एंड्रॉइड फोन हो उसके द्वारा आप इससे या किसी ऐसे चैनल से जुड़े रहिए जो इसकी जानकारी देता हो। फिलहाल मुझे लगता है मुझे 15 साल से इस विषय में मैंने जानकारी कनेक्ट की है, और मुझे ज्यादा तो नहीं, फिलहाल कुछ थोड़ा बहुत आता है। इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टाइम बाय टाइम में इसकी जानकारी डालता रहूंगा। फिलहाल पंचायत चुनाव जो है वो 2016 से वो जुलाई 16 में 2025 इसका कार्य स्टार्ट होने वाला है, रनिंग में आने वाला है बहुत जल्द। और क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत की भी जो तैयारी कर रहे हैं वो इसी हिसाब से करते रहें। चुनाव हो भी सकता है, और अगर किसी कारण चुनाव नहीं हो रहा है तो आप बेहतर तो दिमाग में ये रखिए कि अगर ये चुनाव नहीं हो रहा है, आपने इसकी तैयारी कर ली, आप जीतने वाले हैं, तो ये नहीं तो शायद ऊपर वाला सब देख रहा है, उसने आपके नसीब में इससे बेहतर कुछ लिखा हो। फिलहाल आप जनता का समर्थन और साथ न छोड़ें। जनता से आप जिस तरीके से जुड़े हैं और जुड़े आ रहे हैं और एक दूसरे के काम में आ रहे थे, वैसे ही आते रहिए। ये नहीं तो कुछ और, कुछ नहीं, कुछ और नहीं तो कुछ और। मेहनत का फल हर किसी को मिलता है, जो भी होगा बेहतर होगा। चुनाव अगर ये नहीं मिला तो आपको कोई दूसरा चुनाव लड़ने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल आप अपने संपर्की लोगों से सबसे पहले उनके वोट बनवाइए। वोट बनवाने के बाद वोट का काम स्टार्ट होने वाला है। घर घर जाकर उनके रिजल्ट, टीसी, निवास, जाति और जन्म प्रमाण पत्र, जो भी अगर आपको लगता है कि इसकी डेट जो है वो मतलब निश्चित टाइम पर इस समय पर पूरी हो रही है, किसी कारण किसी डॉक्यूमेंट में कम है, तो इसके लिए आप डॉक्टर अपने यहाँ, जैसे आपका जो सरकारी हॉस्पिटल या अस्पताल जो होगा, लोकल भाषा में तो अस्पताल ही कहते हैं, जहाँ अपने हर ब्लॉक में, हर नगर नगर पंचायत में तो होता ही होता है, पंचायत में भी होता है। जैसे मेरे यहाँ बराबर में एक जलन नगर गाँव है, फूलड़िया है, इन गाँवों में सरकारी अस्पताल है, जहाँ से पहले आप जाके और डेथ सर्टिफिकेट मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वहां से सत्यापन भी करा सकते हैं, वो आपका मान्य होगा। फिलहाल सबसे ज्यादा अगर किसी को बर्ता दी जा रही है तो वो है जन्म प्रमाण पत्र और हाई स्कूल का रिजल्ट। ये आप तैयार रखिए। 2008 जिसकी जन्म तिथि है, 2006, 2007, 2005, 2004, ये तो फिर सब एज ओवर हो रही है, ये सब बन जाएंगे। लेकिन जिसकी जन्म तिथि 2009, 2010, 11, 12 होगी, उसका वोट नहीं बनेगा, क्योंकि वो वोट के योग्य एज नहीं हो पाई है उसकी। जब ये उसकी वोट के योग्य एज नहीं हुई है तो उसका वोट नहीं बनेगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, अब आपसे आप तैयारी में लग जाइए, लोगों के संपर्क में रहिए, और सर्वोपरि जो कार्य होता है, सभी जात, धर्म, पैसा, सबसे ऊपर जो होता है वो इंसान को मानना, इंसानियत पे रहना, इंसान की मदद करना, सबसे बेहतर यही है। वीडियो में अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया हो या किसी को इससे कुछ गलत जुबान से निकला हो, उसके लिए माफी चाहता हूँ। बाकी दुआओं में याद रखें। आपसे यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।